आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। इस वक्त हम सागर लोकसभा के मतगणना स्थल पर है। इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो सबसे पहले ये नेशनल टीवी का हम एक ट्रेंड बताए दे रहे हैं कि 275 पर एनडीए गठबंधन जो है आगे चल रहा है और 249 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। यानी 272 के आंकड़े से 3 महज सीट दूर है। जो 400 पार का नारा था वो ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। अगर ये ट्रेंड रहा तो निश्चित मान के चलना, जो राजनीतिक समझदार है, जो जानकार है, वो ये मानकर चल रहे हैं कि अगर यही परिणामों में बदलता है, 275 के तकरीबन भाजपा एनडीए आती है, तो फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुश्किल से प्रधानमंत्री बन पाएंगे। ये बात उतनी ही सही है कि टीडीपी, उनके सहयोग जो दल है, टीडीपी है, नीतीश बाबू है, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो सत्ता के साथ यानी ताकत के साथ झुकते हैं। ये सियासत के असूल है। फिलहाल सागर की बड़ी खबर है। सागर से जो खबर है कि सागर में तकरीबन 1.5 लाख वोटों से लता गुड्डू बानखेड़े आगे चल रही हैं। 1 लाख वोटों से ज़्यादा राहुल सिंह लोधी जो दमोह लोकसभा से वो आगे चल रहे हैं। बीडी शर्मा की शायद बड़ी जो है लीड है और वीरेंद्र खटीक की भी बड़ी लीड है। दिग्विजय सिंह से लेके तमाम कांग्रेसी नेता पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश से भाजपा की अच्छी खबर है। गुजरात जो मोदी का राज्य है, वहाँ 2 सीटों पर कांग्रेस आगे, यानी 24 सीटों में अगर देखी जाए गुजरात की तस्वीर तो 2 कांग्रेस भी ले रही। फिर एक बात हम बार बार कह रहे हैं कि 3 राउंडों में देश के प्रधानमंत्री पीछे रहते हैं। तकरीबन 1.5 घंटे वोटों की गिनती में वो पीछे रहते हैं। एक लोकप्रिय चेहरा के तौर पर वो खुद की दम पर चुनाव लड़ रहे थे। जनता उनको नकारती दिख रही है। हालांकि प्रधानमंत्री वो बनेंगे ये सीटें बता रही, लेकिन ये जो संशय है उनके प्रधानमंत्री बनने का वो पैदा हो शुरू हो गया, क्योंकि अगर गठबंधन उनका साथ नहीं देंगे तो फिर कैसे वो प्रधानमंत्री बनेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 272 सीटें, अगर भारतीय जनता पार्टी 272 सीट पर नहीं पहुंचती है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे या नहीं बनेंगे, इस पर संशय बरकरार है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की स्थापना हुई, तमाम नारे लगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नकार दिया और वहाँ जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तकरीबन 45 सीटें लेती दिख रही। ये बड़ा झटका देश में, क्योंकि तमाम देश के प्रधानमंत्री की गद्दी का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से गुजरता है। 80 सीटें वहाँ है और 80 सीटें में अगर आप देखें तो वहाँ 45 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही। कुल लिहाज से जनता ने अपना मूड साफ कर दिया है। जनता ने अपना रुख जो है बता दिया है और 12 साढ़े 12 का ये वक्त है और तकरीबन 12-13 राउंड हो चुके हैं, 12 कहीं 13, और ये जो ट्रेंड है वो शायद अब एक आधे घंटे बाद ये बिल्कुल स्थायी होने वाला है। इसी ट्रेंड पर अब जो है परिणाम आएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर आ रही है उसमें जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस आगे है वो कई लाखों वोटों से आगे है, लेकिन जहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी जिन सीटें पर आगे है तो कम मार्जिन से आगे। यानी जनता ने ये बता दिया था कि जो 400 पार का नारा है उसमें जो ओबीसी कुछ समुदाय है, एससी वर्ग है, वो ये बिल्कुल इत्तेफाक नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि कांग्रेस ये कह रही है कि 400 पार इसलिए भाजपा जाना चाहती है कि संविधान बदलेगी। शायद कांग्रेस का ये नारा कारगर साबित हुआ और परिणाम आप के सामने है। फिलहाल सागर और बुंदेलखंड के लिए बड़ी खबर है। शिवराज सिंह चौहान 3.5 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं। 4 बार का मुख्यमंत्री, 4 बार के वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। उनकी लोकप्रियता
एकता बरकरार है और मोदी और अमित शाह की टीम ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान वाकई अपने क्षेत्र के लोकप्रिय जो है नेता हैं और उसी लिहाज से उनको वोट मिल रही है। 2,32,000 के तकरीबन जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव में आगे चल रहे हैं। 2019 में वो लूज कर गए थे चुनाव और 1,55,000 वोट से चुनाव हार गए थे, लेकिन इस दफ़ा 2,62,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। सागर में 1,50,000 की लीड लता वानखेड़े के पास में है और इसी तरह की लीड जो है तमाम बुंदेलखंड में प्रत्याशियों के पास में। फिलहाल एक बड़ा घटनाक्रम है, एक बड़ा रुझान है और इस रुझान से बिल्कुल साफ तस्वीर हिंदुस्तान की समझ में आती है कि अगर घटक दलों के भरोसे भाजपा सरकार चलाएगी तो जो हैसियत, जो काबिलियत मोदी की थी वो अब नहीं रहने वाली है। जो ताकत के साथ वो बने मैन आर्मी के तौर पर सरकार चलाते थे वो अब नहीं चला सकते हैं, क्योंकि जहां घटक दल, सहयोगी दल अगर सरकार चलाएंगे तो दबाव उनका होगा। कभी अटल बिहारी वाजपेयी इसी दबाव में सत्ता चलाते रहे और वही दौर जो है वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है और उस दौर में शायद मोदी भी गुजरेंगे। इसमें से भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर घटक दल किसी और अन्य दल का सहयोग करते हैं तो फिर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। यह बात भी तय होती दिखाई दे रही है। जितेंद्र श्रीवास के साथ ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर।